Assalamualaikum ji. Welcome back to another episode of Kahe, Kazi. My guest today was Azfar Ali and his beautiful daughter Fatima Ali. We spoke about his time with the radio industry, about his work with various productions, about how he spent his time in the pandemic, and about his unique philosophy on competition. Enjoy. 3, 2, 1. Azfar Ali. How are you doing, Azfar bhai? Good, how are you? I'm fantastic. Alhamdulillah. I just want everyone to know that Fatima Ali is also with us. Your lovely daughter, My mashallah. lovely daughter. Yeah. And she will join in when she feels like it. And if she doesn't feel like it, she won't join in. फ्री मुआशरा है हमारा. बिल्कुल नहीं, फातिमा तो बिल्कुल हमारी बच्ची वही है कि दिल चाहेगा तो आ जाए. मैं असल में यहाँ पर आया था घर ढूंढता तो मैंने फातिमा से कहा हम लोग ड्राइव करते हैं. फातिमा इसी एरिया में करते हैं. फेज 8 हमारा फेवरेट स्पॉट है. अच्छा. ट्रैफिक भी कम होती है. तो मैं ड्राइव करते हैं. तो फातिमा को मैंने कहा यार वो अकबर काजी के पास जाना है तो उसका घर देख लेता है. मैप फॉलो करते करते हम आ गए. तो मैंने कहा ये घर लग रहा है, चेक करते हैं. तो तूने कहा अंदर आ जाए. मैंने बोला फातिमा चलना है पॉडकास्ट पे. कहती है चले. मैंने कहा चलो चलो आ जाओ. No, that's exactly the nizam, and I always try कि ऐसा ही हो. I don't want anyone to be uncomfortable. हाँ, formal का सीन नहीं है. Agreed. अच्छा भाई कैसे हो? The usual यार, बस चल रहा है. Things are fine. Things are fine, alhamdulillah. Lots to talk about. मैं थोड़ा education में थोड़ी philosophy वाली है तो the thing that appeals to me more than anything else is obviously the continuation of radio into podcasting, because radio essentially is the parent of podcasting, right? And you would know a little something about radio. Thoda. For anyone, matlab, I think I'm old enough to know, but the younger people may probably not know. The youth needs to understand that radio is the mother of all media. Yes, I can't argue that. And the father would be, I would say, painting. Sure. Right? Or photography for that matter. But then I think radio was the first medium which was broadcast throughout globally as well. Yes. तो उसका अपना एक मुकाम है. सही. तो उससे ही ड्रामा निकला. हमारा जो ड्रामा है वो रेडियो के लोगों ने किया. सही. बिकॉज मुख्तार हुसैन वगैरह तो उनकी आवाज़ों पे पहले करते थे. दे यूज्ड टू डू रेडियो प्लेज. Yes. बहुत सारे टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स इंडिया में न्यूज़ कास्टर्स थे. सही. You know, they used to go on radio and sing songs or do something. फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेशन करते करते फिल्म में आ गए. फिल्म के बाद टीवी स्टार्ट हो गया. Yes. सो रेडियो आई थिंक इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल मीडियम्स. तो वो बड़ा अच्छा है. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. And also all audio lends itself very well to intimate information being delivered. Yes, it is. क्योंकि so मेरे एक दोस्त थे. He was also my teacher. हैं अल्लाह उनको हयात दे. But I haven't spoken to him in a while. He's an Australian professor, Colm McNaughton. Okay. He was an award-winning radio journalist. Okay. एंड तो हम सब ने उनको बोला कि यार आप ना इतने बुढ़े हो, ठीक है ना आप व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर ऑल ऑडियो जर्नलिज्म. ही इज़ लाइक यार क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो आपके विजुअल्स होते हैं ना दे डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मैसेज. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल सेंटिमेंट आई थिंक रेडियो इज द क्लोजेस्ट थिंग टू रीडिंग अ बुक. श्योर. बिकॉज अगर आप रेडियो पे जब चीज़ कोई ओरेट करते हैं या बताते हैं या आप जैसी कोई कहानी सुनाते हैं कुछ करते हैं तो लोग अपने विजुअल्स खुद बना लेते हैं. सही. तो उसका बड़ा मजा था. व्हेन मानी ना द रेडियो शो तो उस पे मैं क्योंकि मानी का ये था कि ही वाज फेमस लॉट मोर फेमस देन आई वाज बिकॉज ही वाज होस्टिंग एंड ही वाज डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स. मेरा था कि आई टू जस्ट डू सबसेट है एंड अदरवाइज आई वाज बिहाइंड द कैमरा. तो मेरी आवाज़ का चक्कर था बहुत. Yes. तो लोगों को मेरी आवाज़ सुन के और मेरी बातें सुन के उनको था कि यार ये ऐसा होगा ये वैसा होगा. somebody said कि वो सबसेट में आता है ये वो बंदा है तो लोगों ने अपना बनाया हुआ था कुछ. तो मैंने साहब कहा रेडियो की पावर बहुत है. Yes. Visualization की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है. Yes. And also the show Azfar and Mani was the show. Captured the imagination of the youth in a very profound way, I think. Well, intellectual, intellect को एक तरीके से capture किया. The intellect was hidden behind छिछोरापन. Sure, sure, but yes. But that is the way कहते हैं ना कड़वी गोली को गुलाब जामुन में रख के खिला देना. Yes. Stuff like that. Sure. So that's what we were intention तो यही था हमारा कि हम ये करेंगे. और वो काफी हद तक हम कामयाब भी हुए. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम सब्जेक्ट आते थे बड़ा डिफिकल्ट किस्म का, like a very culturally rooted subject. और वो एक प्रॉब्लम भी था, but nobody was talking about it. Sure. तो उसके बारे में मजाक हंसी में बात करके कुछ घुमा के बोल दिया तो एटलीस्ट दिमाग में कोई चीज रह जाती थी. Yes. Yes. So a lot of people learned a lot of things from that. So it was a good experience overall. I would argue as well कि comedy as an apparatus is something that's personally there's no argument, but even generally it helps us cope with very difficult things. Wouldn't you agree? Like ह्यूमर का चक्कर ये है कि मज़ा ह्यूमर में तब आता है जब वो
फ्रिवलस ना हो, सही, यस, पीछे कोई उसकी कुछ सोच हो। हाँ, चीप नहीं हो, हाँ चीप, मैं कहता हूँ चलो, आई एम सॉरी बट लाइक इवन चीप हो जाए, हाँ, लेकिन उसकी जो पीछे मैसेज है या पीछे जो उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट आपने क्रिएट किया है, जो जिस सब्जेक्ट को आप टैप करना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब हार्ड हिटिंग होना चाहिए, उस पर फिर आप ह्यूमर करते हैं तो मज़ा आता है, सही, यू नो, बिकॉज जब पीपल श्रेड इट एंड दे काइंड ऑफ यू नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि बात किस चीज़ की हो रही थी, तो उसमें फिर मज़ा आता है सही, कि अच्छा ये तो इस चीज़ की इतनी बड़ी बात उन्होंने इतना आराम से कर दी, हम्म, उसी बात को ड्रामेटिकली करेंगे तो वो उस पर बैन लग जाएगा, उस पर प्रॉब्लम हो जाएगी, यू नो, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू नो, कैंसिल कल्चर तो आजकल, यस, यस, तो यस, ये एक मुझे लगता है कि बहुत कॉमेडी में एक आसान तरीका है बड़ी बड़ी बातें करने का, यू नो, तो करते हैं, हमने तो काफ़ी की हैं। Are you, ठीक है, now, as I said before, you captured the imagination and the intellect in whichever through comedy Yeah. of the youth. Are you, do you appreciate आजकल का youth, आजकल का generation, because एक तरीके से they're not the same people almost that we like, जैसे मैं 28 साल का तो हो ही गया हूँ, अरे वाह। तो तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह, तो when you were doing your show I must have been 15, हाँ मस्ट बी, यंगर, तो टेक्निकली वो यूथ होती है, पर 26 साल का बंदा यूथ टेक्निकली नहीं एडोलेसेंस तो होती। चलो हाँ आगे चले गए। हाउ डू यू फाइंड योरसेल्फ? यार मैं okay, so if you're asking what I think about the youth today is Yes, one question, yes. or how I find myself amidst all this is another question. Well, I want to ask both. Okay, I wanna fine. ask We'll both, start with that first. Yeah. Okay, so what the youth today is has a attention span उनका बहुत कम है Yes. compared to when we were younger. Sure, of course. Right? फिर attention span का physical activity बहुत कम है. Sure. तो ये दो तीन चीजें होती हैं जो आपको you know, like they keep you away from garbage, I think. You know, in the sense कि like if you're playing a lot of football or cricket or something, if you're busy doing sport, तो आपका फिर ध्यान उन चीज़ों में लगा रहता है और सही, बेहतर होता yes, है। yes. उससे कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी बनता है। आप क्रिकेट खेलने के बाद आप हर्डल करते हैं, आप बैठते हैं, तुमने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं, ये बातें भी होती हैं। टफनेस एक बिल्ड होती है, टफनेस बिल्ड होती है। yes. फिर उसमें आप अपना को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि दिस गाय कैन रन फास्ट, व्हाई कांट आई, मे बी आई एम अ बेटर बैट्समैन, यू नो, बहुत सी चीज़ें, Yes. कंपेटिटिव स्पिरिट बढ़ती है एंड ऑल दैट। एक तो ये एस्पेक्ट है। फिर दूसरा ये था कि अटेंशन स्पैन हमारे ज़्यादा था बिकॉज वी वर नॉट इनटू phones and video games and all of that. We were like into other things. Like we would like rather make a plan to यार आज jogging चलते हैं, यार आज गाड़ी सीखने चलते हैं, या आज fishing करने की कोशिश करते हैं, आज boat पे चलते हैं. You know, जो whatever adventures we thought were things to do. Be about the city, anything. Be about the city, Yeah, right? yeah. So that was I think a better way of living. I think compared to today. Sure. Because a lot of kids are like in their phones and they like it's a very common cliche though, but it's a very huge fact as well. On a dinner table, the dad is on the phone, the mom's on the phone, Yes. the two daughters on the phone. Yes. It's like everybody's on the phone right now. Yes. Fatma's on the phone right now. Yes, Fatima is on the phone. Yes, yes. So like, you know what I'm saying? So like it's primarily like being on the phone is a different world altogether. So that is kind of creating this FOMO energy, right? Yes. You know, this and it's also creating that kind of वो just आप scroll करते हैं ना, so you're always looking for the next video. Yes. Yes. And so you don't have the attention span of watching a 3 घंटे long film. No. वो सब नहीं है, you know. नहीं. So that is a big, huge space. That is. लेकिन मैं having said that, how do I place myself in all of this is the next question. यार वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन जिस जनरेशन का मैं हूँ, मैं उस जनरेशन को सेलिब्रेट करता हूँ। और मेरे एरिया के इतने लोग हैं, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, हम सब अपने ऐसे वक्तों पे बड़े हो गए, हमने होश संभाल लिया जब सेंचुरी का कर्व आया, और द कर्व, the technological curve जैसे बोलते हैं, वो आया। We have seen radio, we have seen television जो 4 बजे आता था, yes. कि बसीरत आया पहले प्रोग्राम, अब वो कार्टून आएंगे, you know, हमने वो भी देखा है। Yes. अच्छा, फिर हमने देखा है the advent of video games, जो Sega, right? Sega, Nintendo and all that, right? हमने वो भी देखा। फिर हमने वो भी देखा कि एकदम से कंप्यूटर्स आ गए, हमारे सामने कंप्यूटर्स आए, उस पर वो बटन दबा के गेम्स खेलने वाला देखा हमने, राइट? फिर हमने देखा सीडी आ गई। जब सीडी आई तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज हो गई। उसके बाद टेक्नोलॉजी वेंट हेवायर, तेज हो गई, आईपॉड आ गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड करते 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 अल्टीमेटली मोबाइल फोन्स आ गए, एंड नाउ सो वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट। द जनरेशन बिफोर अस हैज नॉट बीन एबल टू काइंड ऑफ understand this curve, keep up with it, right? And the generation afterwards, which is Fatma's generation, they haven't seen the past. They don't know what came before. They don't know how this came about. Yes. So we as a generation have this advantage of knowing how changes affect society. Sure. ये हमें पता है। Yes. तो हम उस पूरी कर्व में हम ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद कह सकते हैं,
out of experience. Sure, yes. Right? Yes, yes, So when we see change, हम recognize कर लेंगे. yes. Foreign. Sure. हम जैसे लोगों को या हमारे जो एज ब्रैकेट के लोग हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए to understand what can happen in the future. Yes. It's very important. Predictive, yes. Yeah, Right? We are that kind of a nation, and also past को encompass करने के लिए हम बड़े अच्छे लोग हैं. उसको समझाने के लिए हम बड़े अच्छे लोग हैं. तो हमें लगता है हमारी जनरेशन जो है इसका बड़ा एडवांटेज है सोसाइटी में इस वक्त, अगर उसको समझें लोग. मैं मीडिया के पॉइंट से बात कर रहा हूँ प्राइमरीली, बिकॉज मेरा काम वो है. तो अगर हमने फिल्में डूबती हुई उठती हुई देखी हैं, फिर हमने म्यूजिक इंडस्ट्री को गिरते हुए खड़ा होता देखा है 3-4 बार. Every time the music industry rises up, we have some new stars coming in. Yes. Then the music industry falls, so those stars crumble down with it, and then the music industry stands up again, and then have new stars coming up. So we've seen all of that, roller coaster. Yes. So हम बड़े ज़बरदस्त टाइम पे पैदा हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह. और अब वो एक टेक्नोलॉजी की स्ट्रेट लाइन चल रही है, और उसमें जो भी अब एडवांसेस होंगे वो सारे अब मोबाइल फोन के बाद वाले ही होंगे. रोबोटिक्स होंगे, एआई होगा एंड ऑल दैट. लेकिन हमें पता है कि जब जब कोई नई चीज़ आती है तो सोसाइटी बदलती कैसे है, इंसान का दिमाग कैसे बदलता है, हैबिट्स कैसे चेंज होती हैं. तो ये हमें पता है. That's a beautiful thing, yes. So I think that's a very good time to be born. It's a brilliant. And you know how you said robotics and AI. अभी जो है हमारे ज़माने में ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि पोस्ट प्रोडक्शन एक मतलब आर्ड्यूअस दिनों का प्रोसेस होता था, 5-6 घंटे. रेंडर ही कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं. अब जो है until very recently पोस्ट प्रोडक्शन was ठीक है 1 घंटे का प्रोसेस हो गया, 2 घंटे का प्रोसेस हो गया. Now they've come out with technology that will just do it for you. Exactly. So now automatic. So now content is absolutely king. पहले भी king होता था content, but you were like okay, अगर 4K में shoot कर दिया, अगर 120 frames per second मेरा कैमरा कर सकता है, तो मैं शायद थोड़ा ज़्यादा cool हो जाऊंगा. हाँ, ज़्यादा cool हो जाऊंगा. अब ऐसा कोई सीन ही नहीं है भाई. अब ये कि and you know content is king. हाँ, तो अब there's apps. एक मैं obviously I've forgotten now. एक app है. It's not Photoshop. Photoshop में भी बहुत सारे Premiere, Photoshop, Lightroom में बहुत सारे ऐसे tools हैं that will do the masking themselves. The AI will just do it, right? So it's you're absolutely right. It's a brilliant time to be alive. And at the same time, we are now, especially his generation में, especially Fatima's generation, everyone, I would argue they are by far smarter than us, simply because of all the information they have right here. Like, we had to read through books, memorize things. Advantage to have. Like she does. So, okay. So her memory is lower because there's no function for the memory anymore. Right? Because ऐसा खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करेगा, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, हॉलोकॉस्ट, ऐसे खतरनाक चीज़ हो जाती है, मशरूम क्लाउड, सारे इंटरनेट मिट जाता है. बट ऐसा reasonable, it's not reasonable to think like that. मतलब I understand. Yeah. So if it's in all reasonable circumstances, she will have access to the internet. The information, a lot of information there. And so she. अच्छा आप बोल रहे हो तो. So then what her generation or even the generation right below me, मतलब मेरा भाई जो है छोटा, he's 24 and he won't bother with the classics. Right, so we would put a lot of stock into Shakespeare or Marx or Nietzsche or these guys, like just read a lot, right? He's like, okay, लेकिन इसका मुद्दा क्या है? मुझे क्या फायदा है? हाँ नहीं, मुद्दा क्या है? मुझे क्या सिखाना चाह रहा है ये? मार्क्स क्या सिखाना चाह रहा है? Well, there's 15 PhDs on YouTube. मैं देखूंगा. ना making videos and they synthesize the information और 5 मिनट में आपको बोलते हैं मार्क्स चाह रहा था कि आप ये समझे. So मैं पूरी किताब नहीं पढ़ूँ. हाँ, मैं पूरी किताब. The nuances of reading it, they're like, we can't. मतलब. Having said that, I think yeah, to be politically correct as well, I would say that the younger generation has a better grasp on information than we did. Sure. And they're quicker to understand things. They're faster at learning, understanding. And they're full throttle पे, full speed पे हैं. Yes. And that's why it's difficult for our generation to kind of cope up with them that way. Yes. और मैं तो खैर उसके बड़ा खिलाफ हूँ कि आप किसी बच्चे को in depth ऐसी चीज़ पढ़ाना शुरू कर दें जिसमें उसका एक तो इंटरेस्ट ना हो, या अगर इंटरेस्ट उसका अगर है तो वो खुद ही पढ़ लेगा. वो जो shoving it down their throat वाला जो concept है, मुझे वो कभी पसंद नहीं आया. But you're unique in that. हमारे generation में यही होता था कि भाई accountant, mathematician, doctor, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब बताता हूँ लोगों को कि my parents allowed me to study diasporic literature and philosophy,
they're just like, yaar, पढ़ लो। are you sure? You know, like, मैं वो हाँ, my baba, my mom, they were never like कि नहीं पढ़ो या economics कर लो. हमारा तो सवाल पहला ये होता है ना कि इससे कमाओगे कैसे? Exactly. That's the problem. Yes. आर्ट पढ़ रहे हो तो इससे क्या कमाओगे? कैसे? पोइट्री कर रहे हो, इससे क्या होगा? Yes. You know? Yes. तुम क्या जॉन एलिया बनोगे? You know? Like अभी क्या बुरा है? नहीं. ऐसे क्यों? Why are you saying it like it's a bad thing? नहीं. But can you? Can you become John Elia? That's their concern. It's a rational fear. That's their concern as well. कि अब जैसे मैंने बोला बाबा मैंने philosophy करनी है, तो he बर्टन रसल बन जाओगे तुम। Exactly. He was like मतलब ठीक है, वही वाली बात है ना, उनके दिमाग में भी थी ये बातें. But I suppose at some point you have to suspend for the ones you love, and you have to suspend your critical faculty a little bit. No, why not? हाँ, a little bit. Why not? कि यार ठीक है. चलो उनके कंसर्न तो है, हाँ. बट मैं अब उनको होता है कि जो नाम नहीं बनाएगा तो पैसे ही बना ले. सही. You know, but the thing is that ये जर्नी है पूरी. It's एक वो वाली बात है ना, लाइफ इज अ जर्नी. अगर आप एम ये बना लें कि मैंने फलां जगह पहुंचना है, तो फिर आप जर्नी एंजॉय नहीं करते. फिर आप बस उस डेस्टिनेशन को ही मार्क करते रहते हैं. You know, स्पेशली फिलॉसफी तो सिखाती है कि you know, look at everything around, observe, feel, question, ask. Smell the roses. Smell the roses, yeah. You know, take a little walk. Stroll, every stroll has its meaning. So just go down the stream a little bit. क्या हो गया? तो वो हमारे यहाँ इतना इसका रहा नहीं, हालांकि हमारा कल्चर उसको बहुत प्रमोट करता था एक ज़माने में. जब से ये अर्बन सेंटर्स बने हैं तो हम थोड़े से पागल हो गए. वरना हमारा तो बड़ा था कि जाके नहर किनारे लेट के शादी कर रहे हैं. नहीं तो कमाल था. But that's what I'm saying. When I came back and you know after I you know stopped working 9 to 5 and I was like मैंने podcast करनी है. The first thing, the problem wasn't that I want to do something on the digital medias on YouTube. The problem was you're going to make these things how long? I'm like, well, that depends on the guest, right? So they're like, okay, so you're going to cut them off at 30 minutes. I'm like, no. As long as they want, right? As long as equipment bardasht kare, hum bardasht kare, I'm going, inshallah. And they're just like, कि यार फिर देखेगा कौन? I'm like, well, that's the problem, right? We used to be the kind of people, go back 30 years, ठीक है, मेरी उम्र से पुरानी बात है, लेकिन 30 years or 20 years back, random strangers would just have hour-long conversations with you. You just sit down, you had that, you just sit down with people and you talk to people. You know, random strangers के साथ आप बड़ी आपकी courtesy होती थी, आप, you know, you would take care of them, there was hospitality, there was all this. There was a reason why Karachi was the philanthropic capital of the world. Because what we had in spades was kindness to strangers. और अब आप देखो, मतलब I'm very fortunate that I know who my neighbor is क्योंकि एक ही है. But people don't even know who they live next to. भाई अब 70s में हम सुनते थे, मैं तो I wasn't born then, but सुनते थे कि जी ईरानी कॉफी हाउसेस थे all around Karachi, right? And they were called Irani cafes because वो ईरानियों ने सेटअप किए हुए थे. You know, वो उनका एक certain type of furniture था, उनका एक certain menu था. और तो वहाँ साथ के साहब बैठे हैं, फैज साहब आ गए, you know, वहाँ कोई और शायर आ गए, कोई पोएट आके बैठ गए, और या कोई आर्टिस्ट आ गए, या कोई एक्टर, टीवी एक्टर आ गए, या कोई रेडियो पर्सनालिटी. तो वो एक हर्डल करते थे, दे सिट डाउन देयर, दे हैव अ लिटिल टाउन हॉल काइंड ऑफ सिचुएशन, दे सिट डाउन टॉकिंग, चिट चैट, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. तो वो कम्युनिटी जो कल्चर था वो हमारा अब वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुका है. वो मुझे लगता है बहुत हेवी ड्यूटी मिसिंग है. वो बैठ के मिलना, गप लगाना, एक्सचेंज करना, जैसे हम ये कर रहे हैं ना, तो ये तो हम जो पॉडकास्ट के हिसाब से कर रहे हैं. काश यहाँ पर बहुत से लोग भी बैठे होते. तो वैसे तो बैठे हुए इंटरेक्ट हमसे नहीं कर सकते हैं, यू नो. तो मज़ा आता है कि और भी लोग बैठे होते हैं, हम वहाँ पर रोज़ मिल रहे होते हैं, गप लगा रहे होते हैं, बातें करते हैं, यू नो. तो उसमें आपके नए नए आइडियाज़ कल्टिवेट हो रहे होते हैं, चीज़ें अब एक्सचेंज हो रहा होता है, बड़ा मज़े का. वो चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है. एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स वो जो हम लोग अब कमरों में और बंद घरों में चले गए हैं. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो निकलते नहीं है, मिलते नहीं हैं. दैट आई फील इज एज एन आर्टिस्ट आई फील कि बड़ा मिसिंग है यार. अच्छा, वो बंद कमरों वाली आपने बात की, समथिंग वेरी प्रोफाउंड कम्स टू माइंड इमीडिएटली. जैकी श्रॉफ, we know who he is, right? माँ की जो बात थी, जबरदस्त बात थी. You'll tell that story better than me. Please tell that story. It's phenomenal. लोगों ने सुनी है, मैं सुनाता हूँ. उसमें उन्होंने कहा कि जब हम पहले हम रहते थे घर में, चौल में. कहते चौल में रहते थे. चौल में क्या होता है कि वो जो दीवारें पतली होती हैं, एक कमरा ही एक था, एक बाथरूम किचन था, सब एक ही घर में सोते थे, चारपाई चटाई डाली, सो गए. फिर मैं हीरो बन गया. क्या हीरो क्या बना, मुसीबत होगी. मैंने पहला काम ये किया, घर बनाया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी. अम्मा को एक बड़ा सा कमरा दे दिया मैंने. अम्मा को कमरा दे दिया, मैं अपने कमरे में, अम्मा अपने कमरे में, मैं शूटिंग पे यहाँ वहाँ, बच्चे अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरों में रह गए. एक दिन माँ चीखती रह गई कमरे से, मैं बीमार हूँ, ये वो है, तो आवाज़ ही नहीं आई. वो माँ उस कमरे में ही रह के मर गई. तो उसने ये बताया. तो जब वो सच ऐसा क्या, दीवारों से क्या होता है कि हम लोग घर बड़े कर लेते हैं, लेकिन
जो आपस में मिलना जुलना है वो खत्म हो जाता है। तो घर मकान बन जाता है, घर नहीं बनता। तो वो that was what he said। So कहता है profound. पैसा क्या आया कि पैसे ने दूर कर दिया हम लोगों Yes. को बजाय पास करने के। Yes. So that was his, but he was very right in saying that, very profound actually। And coming from a guy like him, you know, we were all shocked. We Yes, were all like, wow. because this guy has had immense success. Yeah. And he's never been an emotional kind of guy. Like that's not who he's ever been known. He hasn't portrayed, he hasn't नहीं. shown his true self to people। वो No. जब बुढ़ा होके उसने अब दिखाया कि वो कैसा है, क्योंकि वो बचपन से ही ऐसा होगा। Sure. You know? Sure. So वो मुझे उसका मजे का लगा बात, वो अच्छी बात थी बहुत। हाँ। And he has such a unique way of talking. वही बेड़ू वाला ना। बेड़ू पूरी चीखती रही। I'm just like, God, what did you just say to me? मतलब हो क्या गया आपको? Yeah, it touches you. But again, Ashwa bhai, it's not absolutely not beyond our generations, our society generally. It's absolutely not beyond saving. No, We're ऐसा still नहीं here. है। नहीं, I think we're on a very good path। Yeah. हम एक अच्छी जगह खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। Yeah. पाकिस्तान लाइक आई सेड, हम लोग उस कर्व में, तो मैं तो बहुत चीजें देख चुका हूँ। हमने कराची का बुरा हाल भी देखा है। हाँ लोग स्नाइपर फायरिंग मारे जा रहे हैं, रोडों पे खड़े हुए हैं। जी। हमने बेस्ट टाइम भी देखा है कि जी ब्रिजेस बन रहे हैं और रोडें बन रही हैं, और कॉलेज को म्यूजिक इंडस्ट्री थ्राइविंग थी। एक पॉइंट था, आई रिमेंबर इट वाज 2005 और समथिंग, कि आई वाज गोइंग थ्रू खड्डा मार्केट एंड आई वाज जस्ट पासिंग बाय, और बहुत रश था। तो आई सॉ कि राइट पे 3 बंदे बैठे गिटार पे गाने गा रहे हैं, अनहर्ड ऑफ बस्कर्स की तरह ना, और बड़े कूल से बंदे बैठे गाने का। मैं रुका, मैंने गाड़ी रिवर्स की, मैंने कहा ए आवाज दी, तो एक आध बंदा भागते, मैं रेडियो शो दैट टाइम तो पहचानते थे, तो फौरन आ गए मेरे पास। तो लड़का तो मेरे साथ जीशान शौकत नाम है उसका, तो उसका पूरा बैंड था, वो अपना वो जुनून के गाने का सजना वजना गा रहे थे। तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ घर तुम्हें कुछ कह नहीं रहा? तुम लोग कहता नहीं, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें पैसे मिलते हैं? कहते हैं नहीं, हमें तो बस ही गाने का शौक है, जहाँ क्राउड मिलता है वहाँ गाना गाना शुरू कर देते हैं। I was like, great man, this culture is great, ये होना चाहिए। But that's the artistic spirit, isn't it? Yes, right? I think so. Any artist, every artist needs an audience। Yes. तो उसको मजा आया, उसने वहाँ गाना गाया। तो मैंने कहा मुझे बड़ा खुशी हुई। तो मैंने कहा जिशान से मेरी दोस्ती हो गई। I called him home, I said put you guys in Dreamers, मैं प्ले बना रहा हूँ, तो मैं उसमें डालता हूँ। उस तरह की चीज़ें मैंने डिसाइड की, वो नहीं हो सका, बट अदरवाइज प्ले बन गया, उनकी बारी नहीं आई बेचारों की। हाँ, लेकिन आ जाइए। तो वो इस तरह मैं कहता हूँ, वो दैट कल्चर वाज थ्राइविंग। वो हमारा ये यूथ को ऊपर आने वाला एक चीज़ थी। यूथ आइडेंटिफाई करता है म्यूजिक से, आइडेंटिफाई करता है ड्रामेटिक से, पोइट्री से, प्यार से, फन से, डांसिंग से। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें टैबू होती जा रही हैं। Taboo hoti ja rahi hai, and I think that is worrying। I think that's problematic, and and we must, and people will understand our resistance to talking about it openly, because we want to live here in Karachi and all those things, right? Lekin ye hai ki a large part of my religiosity has actually come from music. Sufi music तो all these things, poetry, all of this, a large part of it। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ क्या हराम है क्या हलाल है, but this I do know, because this is in the Quran Sharif कि there is no compulsion in religion। ये तो कुरान शरीफ में है हजरत। हाँ, बट उसका जो लॉजिकल उन्होंने वो एक निकाला हुआ है, वो ये है कि जी if you're singing about and dance, if you're singing about and praising God, if you're doing stuff which is more driven towards spreading religion like the Sufis did, तो फिर तो आप करें। लेकिन हमारे यहाँ वो गाने भी तो देखें ना, अब इस वक्त अगर वेस्टर्न म्यूजिक आप उठा लें तो it is the lyrics, अगर आप लिरिक्स खाली पढ़ लें तो आप बोलते हैं बच्चे सुन भी क्यों रहे हैं यार। Yes। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है ना। कल्चरल डिके तो है, कल्चर डिके तो डेफिनेटली है ना। कल्चर वो तो वहाँ पे भी है ना, और जब वो तो उनका है ना, हमारा अब वो कल्चर क्योंकि इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है तो वो सीपन कर रहा है। फिर आप इंडियन गाने देख लें, बॉलीवुड इज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो जब सीपन कर रहा है तो वो ऐसा कर रहा है कि वो उनके वो वाले गाने, अब मुन्नी बदनाम इज नॉट अ गुड थिंग टू से मैन। नो, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग, इट्स नॉट द बेस्ट थिंग टू से, राइट। तो वो उसके खिलाफ फिर आवाज भी उठती है कि यार ये क्या कर रहे हैं आप। अगर आपने गाना सुनना ही तो तू जो कह रहा है वो सही है कि the music allows my heart to open up to religion, वो एक एवेन्यू बनता है। लेकिन वो उसका जो सेकंड एवेन्यू बनता है वो गंदगी की तरफ बनता है। तो अब एक आर्गुमेंट तो है, you can't deny that। But I suppose what's happening and what is truly worrying is that there is no more space for conversations। हाँ, everything's an argument, everything's अच्छा भाई, या आप जीत जाओगे अज़फर भाई, या मैं जीतूंगा। Who's winning? What are you talking about? Why can't we just talk? हाँ, ये बड़ा एक मजे की बात है। फातिमा से पूछो कुछ चीज। You just इधर आ जा ताकि उसमें कैमरे से आउट ना हो जाओ तुम। Are you good? Yes, I'm good। Okay. wonderful। अच्छा, so this is Fatima, Yes। right? And Fatima, do you think I was right to say about youngsters having
lesser attention spans and all that. Yes, we do have a youngster here. We can just ask her. What do you think? But attention? Attention span, जैसे तुम लोग attention span कम नहीं है compared to like when we used to like do. Yeah. है क्या कम है? हाँ. Mostly like things we see on YouTube are just 3 minutes long. Or Okay. 2 Yeah, minutes ये long. देखो ये तो yes. If the video is more than 3 minutes, you skip it. Yeah, usually because मतलब there's stuff like vlogs जो देखते हैं हम, Hmm. and we click on it because of clickbait or the title, Sure. and eventually when we don't get to see it, we skip to the end or to You the have a very part smart kid where- who knows clickbait, and most kids don't know about clickbait and stuff. तुम्हारी मीडिया बची है ना. So we just skip to what we want to see basically, and then we मुद्दे पे आपको switch जल्दी to आना another होता है. thing. हाँ, you want to come to the point, right? Yes. अच्छा अच्छा अच्छा. Well, अच्छा, what's very interesting is academic writing is supposed to be like that. So academic writing में I'm supposed to always think ये अरसे से है. Academic writing में I'm always supposed to think कि if a professor Azfar is going to read my thing, he will, the first chance he gets, the first time I lose him, he's going to chuck my paper out. Okay. So आप देखोगे कि Within 2 minutes आपने समझाना है कि हाँ, मुद्दा ये है. मुद्दा ये मैं इस बारे में बात करूंगा उसमें भाई, और अब जो है ना इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा, अब डिटेल अब होगा. डिटेल है इसके अब डिटेल है So इसके at least बाद. you should, हाँ, ये नहीं कहो कि तुम पहले प्रोलॉग इतना लंबा कर दो कि Yeah. वो पढ़ते पढ़ते सड़ जाए वो. Yes. हाँ Yes. हाँ, तो ये बच्चों का भी ये हाल है. Yeah, so a part of what she's saying, a part of it is also कि content जो है वो थोड़ा मतलब because now everyone's a creator. पहले आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में हर कोई creator नहीं था. Creators होते थे. हाँ, बिल्कुल. ठीक है. Now everyone can grab a camera. जैसे alhamdulillah, I didn't have to ask anyone to start the podcast. I just had to see कि मेरे पास कितने funds available हैं, and then just go. Right? इससे पहले एक ज़माने में there was bureaucracy, and there was a way you would come up through the system. हाँ हाँ हाँ, अब नहीं है. नहीं, अब अब नहीं है. तो मजे की बात तो यही है ना. Yes. I like this. Yes. People in the business, in my business, especially the old TV friends, Yes. उनको बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये तो मुंह उठा के कोई भी स्टार बन गया. एक को इंस्टाग्राम खोला, अब शक्ल अच्छी है तो स्टार बन गया. Sure. I think their understanding of a star is from way different than mine, you know. स्टार ये नहीं होता. स्टार अपने कंटेंट, अपने सब्जेक्ट्स, अपने सब्सटेंस से होता है. Sure. You know, अगर सब्सटेंस उसका वीक है तो वो स्टार थोड़ी, मतलब आप शक्ल अच्छी दिखा के तो आप 15 मिनट्स ऑफ फेम है. Sure. It Yes. is fine. Yes. ले Yes. लें Yes. आप 15 मिनट्स ऑफ फेम. Yes. लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन हैं तो आपका सब्सटेंस है कोई. आप आपकी जैसे आप एक्टिंग करते हैं वैसे कोई नहीं करता. Sure. You know, अपनी ओरिजिनलिटी पे आप जीते हैं. Sure. अपनी सब्सटेंस पे जीते हैं. अपनी पर्सनैलिटी पे जीते हैं. Sure. You know, तो वो जब वो डर रहे हैं इस चीज़ से कि कोई इंस्टाग्राम पे स्टार बन गया 2 मिनट में, तो वो तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट चल रहा है. Yes. तो ये स्टार नहीं होता. पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट इज नॉट अ स्टार. Yes. इज No. नॉट स्टारडम. No. इट्स जस्ट 15 मिनट्स ऑफ फेम. Yes. एक मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं. contemporary मिसाल दूँ. Instagram पे recently I watched this video, beautifully produced. Right? It's like the next Irfan Junejo. Right? Beautifully produced. उसकी masking, transitions, all this stuff. Right? And so I messaged Irfan bhai. I was like, Irfan bhai, someone should just tell this guy that Irfan Junejo is primarily a storyteller. What he's not is these fancy effects. These are just a means to an end. So what's very interesting now is कि this guy is directly saying कि I'm the next Irfan Junejo. And Irfan bhai का response क्या आता है? With नहीं time के साथ सीख जाएगा ये. सीख जाएगा. That's such a positive thing. I was like, that's fantastic for you to say that. You know? I don't understand why हमें ऐसा फील होता है कि जगह खत्म हो जाएगी. मुझे तो बड़ी खूबसूरत लगा. हाँ. फातिमा actually started watching a lot of Irfan Junejo. Sure. Okay. ठीक है, और ये फैन बन गई. And what class were you in? 7. क्लास 7 में थी. अच्छा. अब क्लास 7 के बच्चे को उसका वो आर्ट क्या समझ में आ रहा है, नहीं. या उसकी वो डॉक्यूमेंटेशन क्या समझ में आ रही है. नहीं. वो एक कौन सा वो किला है, रोहतास किला, कहाँ गया था वो, रानी कोट का उसने बनाया. एंड जैसे गाड़ी में मेरे फोन पे बोला आप ये देखें. अबे मैंने कहा मैं देख चुका हूँ, मैं देखा. अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखा मैंने. हाँ. सही. हालांकि हम भी स्किप करके देखते हैं, बट इसकी वजह से पूरा देखा. सही. और उसमें इरफान ने मजे की बातें की. एंड शी केप्ट गिविंग बीच में कमेंट्स कि देखें इसने ये बात वहाँ पर करी है, यहाँ फनी बात हो गई, इसका दोस्त बड़ा फनी है, ये गेट नहीं खुल रहा, ये नहीं हो रहा. ऑल दैट राइट. Yes. एंड आई लव्ड इट. एंड आई वाज लाइक यार इस 7 की बच्ची को ये समझ में आ रहा है, और हम इस बात पे रो रहे हैं कि तुम्हारा ये पॉडकास्ट 2.5 घंटे कौन देखेगा. Yes. हमारे बच्चे जो हैं उनको समझ में, उनका जिसको इंटरेक्ट, जिसका टैप हो रहा है, वो इरफान जुनेजो का फैन बन रहा है. Yes. और इरफान के मेजॉरिटी, इरफान ने मुझे बताया, इरफान के मेजॉरिटी फैंस बच्चे हैं. It's very interesting. वो Yes. कहता है यार मेरे Yes. 17 साल के बच्चे हैं जो मेरे फैंस हैं, मैं क्या करूं. मैं तो सोच के बताता था कि मैं कोई इंटेलेक्चुअल चीज बना रहा हूं. Sure. बट देन लो एंड बिहोल्ड बच्चे हमारे इंटेलेक्चुअल हैं. है. अब के बच्चे हैं, उनको मजा आ रहा है इरफान की वो चीज देखने में. तो आई एम सरप्राइज्ड कि दैट्स ग्रेट मैन.
Do you want me to put that chair for her here so she can sit here properly? वो मैं चलो फ्रेम में आ जाए बस. हाँ नहीं तो हाँ. आओ फातिमा. What we'll do is we'll just don't be uncomfortable. Just do this. तो ये देख फिल्म में देख वो आ रही मतलब उसने बिठाया था कि इस वाले में आ जाएगा. इस बारे में आ हाँ, जाएगा. ये वाला जो है थोड़ा वो प्राइम है. हाँ बिकॉज वो मैंने इसलिए कहा कि बिकॉज वो उसकी हाइट खड़ी होगी तो हाइट बाहर निकल जाएगी तो इसलिए मैंने. नहीं, this is fine. This is good. fine, This is good. So you're a fan of Irfan. Oh yeah. Irfan bhai. हाँ. What do you find good about him? Storytelling, same thing. Just storytelling? I mean, and cinematography. and Cinematography, all that. अच्छा. But that's not what it's about. The way he tells stories Yes. is very different. Do you like the way he talks and stuff? Is that what it is? It's different. Yeah. Matlab, you feel like he's your friend. Sure. In a way. He's not, someone who's... He teaches you things, Sure. but as a friend, Uh-huh. you don't feel like you're talking to like your teacher. He's certainly not lecturing you. That's not what he's exactly, doing. Yeah, so you just feel Don't like point at me. No, I'm not saying मैं तो नहीं बोल रहा भाई. Okay. someone who's like shoving information down your throat. You want to learn. Sure. from him. And that's exactly what your dad and I were just speaking about. कि वो मतलब एक ज़माने में ये बड़ा होता था. एक ज़माने में तो खैर मार कुटाई भी होती थी स्कूल में. हाँ. कि जबरदस्ती सिखाते थे मैं कि भाई सीखो. हम कहते हैं भाई हमें इतना ही सिखाओगे तो नहीं सीखेंगे. नहीं असर भाई वो वाला सीन भी तो होता था ना. अब मैं बच्चों को देखता हूँ शर्टें निकली हुई हैं, कॉन्वर्स पहन के जा रहे हैं, शू पॉलिश, ब्लैक बेल्ट्स, टाइज अप टू हियर, नेल्स. हाँ वो सब इनको ही उम्र नहीं करे. Which is great. करना चाहिए बच्चों को. Let them be. The idea is to make them understand what they're studying and not rectification ना करवाए ना. Sure. जो पढ़ रहे हैं वो उनको समझ में आ जाए. मैं कहता हूँ 50% से भी कम समझ में आए तो ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ. जो उनके जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो बिसाइड आई थिंक हर चीज़ जो है ना वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है ना वो एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है. 200%. हाँ तो वो इन्फॉर्मेशन तो आप उसको दे देंगे बहुत सारी. Yeah. लेकिन जो उस दिमाग में रख लेगा ना जो उसके दिमाग में रह जाएगी Yes. वो नॉलेज है. Yes. इन्फॉर्मेशन का कोई ताल्लुक नहीं है उससे. जो रिटेन कर लेते हैं बस वही नॉलेज होती है. Yes. और उसको जब आप मजीद मैन्युफैक्चर करते हैं Yes. किसी भी नॉलेज को तो वो विजडम में कन्वर्ट हो जाती है. Yes. राइट. Sure. तो वो बच्चे को अगर 15% ही मिला है ना कुछ Hmm. तो मैं कहता हूँ वो दिमाग में पक के उसका अगर वो तेज बच्चा है, अकलमंद है, अगर उसने कुछ रिटेन कर ली सही तो वो उसको विजडम में कन्वर्ट कर लेगा. Well, and again, it's about the ratio ना. अब जैसे for instance मैं बड़ा यहाँ पे चैंपियन बना हुआ हूँ and I'm reading 8 books a month. And I'm just like, so bhai, I'm a genius, right? I'm reading 8 books. सब पढ़ लिया. But my rate of synthesization is 5%. There you go. Right? But if Fatma's reading a book a month, right? But her rate of synthesization is say 55%. I say even 30. Even yeah, that's better. Yeah, and that math is completely in her favor. बिल्कुल. Right? मैंने 5% of 8 different authors. I probably didn't get through the introduction. Right? It made no sense to me. जब मैं यूनिवर्सिटी में था, so my degree was in philosophy and writing. That's what I did my education in. So when I was doing my philosophy courses, तो we were reading classics. बहुत सारे political philosophy में Hobbes आता है और ये बहुत सारे classics आते हैं और उसमें मार्क्स भी आता है. अब मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड ऑल दीज थिंग्स ना वो एक किताब में सिंथेसाइज की थी. इतनी मोटी किताब थी. इट वाज थिक बुक 700 पेजेस राइट. एंड दिस खातून उनने मेरे से सुन ली थी. ये अनफॉर्चुनेट बात है बिकॉज शी इज माई एज राइट. एंड शी इज लाइक कि यार आई थिंक ही इज फुल ऑफ शिट. Pardon my language. I think he's Marks को कह रही थी. हाँ marks को कह रही थी. And I'm like absolutely right. It could just be that. That's your opinion. Fantastic. But this book has withstood the test of time. और आपने ये पूरी पढ़ी भी नहीं है. लिख लो नहीं पढ़ी क्योंकि आपका जो है ऐसे में 67% आया है right. And so it's just that I think यार इतनी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गई. एक बकायदा मतलब मुल्क के मुल्क बदल गए. पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी मूवमेंट थी. आप मतलब एक इतनी बड़ी मूवमेंट को फुल ऑफ शिट नहीं कह सकते. नहीं. जिस तरह हम हिटलर की मूवमेंट को फुल ऑफ शिट नहीं कह सकते. नहीं कह सकते. वो किसी भी इंसान कोई एक आदमी या कोई एक किताब या कोई एक मूवमेंट इतने सारे लोगों को एक पेज पे ले आए. ये कोई आसान काम थोड़ी होता है. मूवमेंट्स ऐसे थोड़ी बन जाती है. हम तो आए दिन पाकिस्तान में रोज एक नई मूवमेंट देखते हैं. आप देखें वो मूवमेंट चलती कैसे. वो नोटों पे चलती है. वो बिरयानी के थैलों पे चल जाती है.
लेकिन दिल से मूवमेंट चलाना आसान काम थोड़ी है. एक भुट्टो साहब आए थे, उन्होंने की थी ये मूवमेंट आखिरी बार, मेंबर एमकेएम ने की थी कि दिल से लोग खड़े हो गए किसी एजेंडा के पीछे. हाँ. अब उसका आउटकम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, अलग बात है, लेकिन प्रोसेस तो चेक करें आप. देखिए असो भाई वही वाली सुन बात रहे है हो ना. तुम? Just checking. नहीं, but the militant aspect or militancies of these movements ना, of these parties, वो तो चलो नेगेटिव एक unfortunate aspect है, लेकिन वो साइड में, and that again I leave to the people who suffer these histories of violence. ठीक है ना? इवन इन हाइंडसाइट अगर आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं जी एमकेएम थी या पीपल्स पार्टी ने उस जमाने में ये वो कभी भी इन शॉक वो खुश नहीं होंगे, बोलेंगे हाँ इतने लोग तो मर गए होगी, यू नो आई एम सेइंग उसका आउटकम एक बुरा हुआ. बट आई थिंक एज अ कलेक्टिव ये बड़ी बात है कि ऐसे आप किसी चीज़ को फ्रॉम स्क्रैच उठा के इतना बड़ा कर दें कि वो एक दिलों में जगह बना दे. ये बड़ी एक जरूरी डिफिकल्ट चीज़ है. And none of these I don't मतलब maybe I'm speaking out of turn here, but none of these movements were malicious to begin with. No, none of them were. None of them. Not ANP, not PPP, not The MQM. road to hell, the path to hell is... Yes, with good intentions. Good intentions. Allah Rahm Kare. None of them were ever about, they were always about, I think, protecting and defending the weak and the downtrodden, I think. That's how this all Yes. starts. That's how it all starts. Yes. क्योंकि वो and the thing is, again, we will get into very... Details में तो गुस्सा फजूल है. हाँ. बट वो जब अक्सर मूवमेंट्स आपकी हाईजैक हो जाती हैं बाय वन गाय. Yes. होती तो स्टार्ट कलेक्टिव 8-10 लोग करते हैं, उनके दिमाग होते हैं, किसी की सबकी नियतें भी अच्छी होती हैं, बट देन वन गाय स्टार्ट्स गेनिंग मोर पावर एंड more popularity and he has a better say and he's a better orator, whatever. Yes. और फिर वो मूवमेंट हाईजैक हो जाती है और फिर वो जिसके दिमाग में जो आ रहा है तो वो करता है. Yes. But I feel ये बड़ा ज़रूरी है फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स कि एक वही वाली बात है ना कि रेवोल्यूशन चाहिए, एवोल्यूशन चाहिए, यू नो. Sure. असल में सवाल तो ये है ना कि अगर एवोल्यूशन चाहिए आपको तो उस पर आप वेट करें फिर 100 साल. हाँ. अगर रेवोल्यूशन चाहिए तो 25 साल में चीज़ें ठीक हो सकती हैं. हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह रहम करे. लेकिन हम लोग रेवोल्यूशन का नाम लेते ही लोगों के खौफ ही आता है कि लो कत्ल गारत शुरू हो गया, सिविल वॉर हो गई. रेवोल्यूशन का मतलब है मारो. हाँ. That's not a revolution always. No. At the heart of any revolution Is not murder. No, is love. Exactly. And Fidel Castro said that. It's peace. Yes, it's He's chasing peace. Yes. That is how a revolution actually begins. Yes. Islam was a revolution. Yeah, absolutely. कितनी जंगें हो गई उसमें? 2. Alhamdulillah. Yeah. Get it? Yeah. उसके बाद बहुत सारी हुई, वो अलग चीज़ है, but then because इतना वो spread करेगा उतना उसकी opposition होगी, but I think the primary objective is to spread peace, to follow that path of peace. Yeah, well, of course, in that path is love. Yes. You know, तो वो एक इंसानियत को समझना बहुत important है. Yes. इंसानियत को समझना, मुसलमानियत को समझना नहीं. इंसानियत को समझना. Yes. हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त है. And okay, so all this is writ large, but how then? Where were you when the pandemic, the lockdown started? Oh yeah. Where were you? And how are you compared to the person who was at the beginning of the lockdown? अब अल्लाह करे ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह. I'm going to talk like अभी बस ख़त्म होने वाला. सही है, लेकिन हम ऑप्टिमिस्ट जो बैठे हैं. हाँ, इंशाल्लाह. भाई देखो, पैंडेमिक जब हुआ है ना तो उस वक्त ये था कि आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, बट वो प्रोजेक्ट पहले ही बहुत डामाडोल हो रहा था कि यार ये होगा कि नहीं होगा. आई वाज थिंकिंग अल्लाह करे हो जाए, यू नो, ये बन जाए. मैं कुछ लिख रहा था, कुछ लोगों से कम्युनिकेशन चल रही थी, फ़ोन पे राइटर्स से बात हो रही थी, लेकिन मुझे लगा था ये प्रोजेक्ट होगा नहीं. मैं एफर्ट तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रोड्यूसर इतना कोई एफर्ट कर रहा है. प्रोडक्शन थी कोई? प्रोडक्शन थी. इट वाज अ ड्रामा. इट वाज अ 26 एपिसोड ड्रामा. वाओ. तो उस पे काम चला था, लेकिन मुझे लगा था कि यार प्रोड्यूसर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, मैं ही बस जान मारे जा रहा हूँ कि करते हैं हो जाएगा. तो वो हमने कुछ काफ़ी हद तक लिख लिया था. जब से पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक हुआ तो प्रोड्यूसर ने फोन करके बोल दिया हम तो नहीं कर रहे. ठीक है. मैंने कहा लो, एक काम तो अभी चला गया, सही. अब क्या करेंगे. जैसे ही पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो आई वाज लकी, वहाँ से वो ताबिश का शो ऑन हो गया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो बना पड़ा हुआ था पहले से. तो उनको मौका लगा कि अब सब घर में हैं तो कुछ देखने को मिलना चाहिए. तो वो अच्छा टाइम था, नाशपाती ने उसको ऑन एयर कर दिया. उससे एकदम से माय सिटिंग एट होम बिकेम फ्रूटफुल. वो घर बैठे हुए ही चीज़ें होना शुरू हो गई. ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे कुछ ज़्यादा भाग दौड़ करने की. उसके तो उसी से थ्रू बहुत सारी चीज़ें और ऑन हो गई. कुछ पॉडकास्ट ऑन हो गई, कुछ इंटरव्यूज हो गए, कुछ आपका नाम फिर वापस सर्कल में आ जाता है. You wrote that show? No, it's not possible to write that show, but it's possible to design it. Yes. Like for example, to take this podcast as an example. Yes. कि तुमने सोचा कि यार इसको साउंड प्रूफ करते हैं. Yes. ब्लैक लगाता हूँ. Yes. ऑडियंस हो ही नहीं हो. Yes. कैसे करूँगा, 3 कैमरे लगाऊँ, 2 लगाऊँ. Yes. Right, that's production, right? Yes.
तो उसकी अब ताबिश को रख के सामने उसके इर्द गिर्द प्रोग्राम डिजाइन I करना. think that's phenomenal. I think that, That was guy fun. is brilliant. He's so good. Yes. But he could have been wasted had he been given to, वो ताबिश खुद भी खैर ये बात मानता है, हाँ. जानता है एक्चुअली हाँ. कि यार अगर वो मैं किसी चैनल के हाथ लग जाता या किसी और प्रोड्यूसर के हाथ लग जाता तो किसी और टाइप का शो बनता. Yes. राइट, मे बी गेम शो बना देते, उसको डब्बे खोल के नंबर निकाल रहा होता है, कुछ कर रहा होता. जी बिल्कुल. कुछ भी करवा देते उससे, या उसको ज्यादा बोलने का मौका मिला तो वो भी गलत था. तो उसको डिजाइन ऐसा किया कि सामने कोई बैठे जो उससे प्रोफेशनली कद में बड़ा हो, ताकि उसको इंटरेक्शन करने का मजा आए. Yes. फिर अगर वो किसी बड़े आदमी के साथ इंटरेक्शन करता है तो वही बड़ा होता है. Sure. यू नो स्टफ लाइक दैट. सो Sure, इस तरह आप yes. सोच समझ के एक चीज डिजाइन करते हैं Yes. और आप कोशिश करते हैं कि उसमें ये बंदा लूज आउट भी ना करे, इसकी हमेशा एपिसोड के एंड में थर्स्ट भी रह जाए, ऐसा शो बनाएं जो, तो वो डिजाइन इस तरह से हो. अभी मैं एक और शो अगर ताबिश के डिजाइन करता हूँ तो मैं इससे बरक्स बनाऊंगा, कोई और चीज बनाऊंगा, प्रोबेबली अ गेम शो आई विल मेक फॉर हिम. तो वो एक अलग लेवल का होगा. उसमें तो वो जो मैं बोलता हूँ शो डिजाइन तो एक दफा ही करते हैं आप, सही. फिर तो वो फॉर्मेट बन जाता है, फिर चलता Yes, रहता है. and फिर उनके भी ज़ाहिर है ताबिश भाई का भी वो है कि how much effort, how much work he puts into it and all those things. हाँ. What he brings to. ना? Fatima, you watched to be honest, right? And you also came to the show and you saw it and all that. Did you expect it to be this big? तुझे लगा था कि हो जाएगा? हाँ. हाँ. तुम्हें फनी लगा था, क्या था उसमें चक्कर? It was natural. Unlike That's a good word, yeah. Unlike the other shows, formal, बाकी shows formal type होते हैं ना? जैसे मतलब जब ऑडियंस होती है, it didn't seem paid. It didn't seem paid. It didn't seem paid. तो वो खुद हंस रहे थे. वो हाँ, उनको वाकई हंसी आ रही थी. हाँ. actually. Because he's genuinely funny. He is. He's yeah, genuinely funny, He's very हाँ. good. Yeah. And what's interesting is this again. That show I started watching because of Irfan Junejo. हाँ, All उसका right? हमने किया था, उसी शो पे गई थी. And I'm just like यार ये खुद बंदा बड़ा, इरफान भाई तो हैं, ये बंदा भी बड़ा जबरदस्त है. ये कौन है? And then I watched a few more, and then they were talking about all how times have changed. And I was like, this guy's actually intelligent. He's not just cracking fun, and this is a fantastic show. And then फिर तो now तो it's माशाल्लाह से. मैं ताबिश का बैकग्राउंड तो बताता नहीं लोगों को, लेकिन ताबिश का बैकग्राउंड ये है कि ताबिश कॉलेज के बल्कि स्कूल के ज़माने से डिबेटर था. All right. तो वो फनी डिबेट्स करता था. पहले Sure. उसने स्टार्टिंग में सीरियस की, फिर बाद में फनी करना शुरू कर Sure. दिया. Okay. All right. और वो उसके पास कोई ज़्यादा 92 से ऊपर उसके पास ट्रॉफीज हैं डिबेट कंपटीशन में, जीता है वो. Wow. तो वो ऑडिटर बड़ा मजे का है. Yes. वो डिक्लेमेशन वगैरह में बड़ा अच्छा है. Yes. तो उसको क्योंकि ये काम आता है तो उसको आगे से हाजिर जवाबी बड़ी अच्छी है. फिर पॉइंटर्स ऑटोमेटिकली फॉर्म होते रहते हैं दिमाग में. Yes. तो उसने फिर उसके साथ स्टैंड अप भी शुरू कर दिया. फिर वो जितने भी IBA के अंदर जो ड्रामेटिक सोसाइटी थी उनके स्टेज शोज होते थे, चीज़ होती थी, ड्रामेटिक्स होते थे, ड्रामा जो होते थे, तो उसमें हमेशा ही वाज द फर्स्ट गाय टू बी एक्टिंग कर लूंगा, लड़की बन के आगे Sure, होस्ट बन गया, sure. कभी कुछ बन गया. Sure. तो आई डिस्कवर्ड हिम. और इनफैक्ट व्हेन आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम देयर वाज अ प्ले दैट वाज हैपनिंग एट IBA. मी एंड मानी वर सपोज्ड टू बी द चीफ गेस्ट और द क्या बोलते हैं जूरी. Okay. तो हम बैठे हुए उनका प्ले देख रहे थे. तो ताबिश आया, उसने आके उसके ताबिश के बंदे ने आके मानी की एक्टिंग की उसके अंदर, मानी के सामने. Yes. मानी थे तो बहुत ले रहे और वो बहुत ही कर रहा था. Yes. तो मानी की तो बहुत मजेदार उसने एक्टिंग की कि क्या कर रहे हो, अरे साले को उसने पूरा बड़ा मजे का किया ना. वेरी नाइस. तो वो वी लाफ्ड हमने कहा इनको देते हैं फर्स्ट. और 3-4 प्लेस थे, सब में तकरीबन ताबिश था. फिर एंड में ताबिश ने आके थोड़ी सी एक स्पीच सी की और होस्टिंग थोड़ी सी की. मैंने वहाँ पकड़ा, मैंने कहा ये बंदा कौन है, क्या ये बंदा बहुत फिट है यार, इससे बात करते थे. वेंट बैक स्टेज, आई स्पोक टू हिम, गपशप लगी, नंबर एक्सचेंज हो गया. फिर मैं कहा घर पे आओ, चक्कर लगाओ. उसने कहा क्यों? मैंने कहा मैं एक टेलीफिल्म लिख रहा हूँ, बारिश में दीवार. उसमें मेरा जो प्रेमिस है वो ये है कि जो हीरो है और जो विलन है वो डिबेट कॉम्पिटिशन में जाते हैं. तो हीरो जो है वो मिनिस्टर का बेटा है, तो उसको डिबेट कॉम्पिटिशन वैसे ही जीतना है. तो ये इसको बीट करता है, तो हाउ डज ही डू इट. तो मैंने कहा वो मुझे डिबेट्स लिख के दो बहुत सारी, बिकॉज तुम डिबेट्स करते हो तो मुझे स्पीचेस लिख के दो. तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास बहुत सी पड़ी हुई हैं, आप ले लें चीज़ें निकाल लें. तो उसने मुझे बोला कि यार फिल्म का स्टार्ट पता है क्या रखता है, ही टोल्ड मी, ताबिश टोल्ड मी. मैंने कहा. कहता है मेरे पास एक शेर है बड़ा अच्छा था, पता नहीं किसका था, भूल गया. कहता है अपनी पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी. तो अब मैं वो वाला आदमी हूँ कि पुरखों की विरासत संभालने वाला शौक बड़ा मुझे है कि यार हमारे जो पीछे एंसेस्टर्स ने किया है उसका ख्याल रखना है टाइप, उसको मॉडर्नाइज कर दें लेकिन उसको मारे नहीं, यू नो. बच्चों को भी सिखाया. तो मुझे ये है शौक. तो मैंने फिल्म का स्टार्ट ही रखा कि बिफोर द फिल्म वो टाइटल आता है आग फिल्म प्रेजेंट्स ये वो, और फिर लिखा हुआ आता है अपनी पुरखों की विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में दीवार भी गिर जाएगी. तो बारिश में दीवार उसमें से निकला नाम, तो बारिश में दीवार ये नाम रखा. तो ताबिश की गिवन लाइन थी जो हमने यूज़ की. फिर ताबिश का उसमें एक कैमियो भी है कि वो डिबेट कॉम्पिटिशन में मोन्टाज, उसमें मुख्तलिफ लोग आके डिबेट्स कर रहे हैं, कट तो ताबिश का भी है कि वो भी खड़ा होकर एक लाइन बोलता है. वो नहीं पूरा जो स्पीच में जिस तरह करते हैं.
तो सदर साहब मैं बता रहा हूँ, इस तरह उसने कुछ किया ना, उसमें वो पूरा टोटा एक छोटा सा, गिव इट टू यू, माइट बी एबल टू पुट अप. Alright. तो ताबिश का वो पेरेंट्स थी पहले, यंग किड. सो अच्छा क्या तुम टीवी पे एक्टिंग करो, आई मेक यू वीजे एट वन ऑफ द म्यूजिक चैनल्स. उसने कहा नहीं असल में मैं टीवी शी पे नहीं करना, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ लूँ पहले, कुछ बन जाऊँ ये वो. ओके, कट टू 15 years लेटर ताबिश TCS में हेड ऑफ ऑपरेशंस हैं. Wow. और जॉब वॉब कर रहे हैं, बड़ी फिट है, सब कुछ Yeah, है. yeah, that's हाँ, good. great. That you're good then, huh? हाँ, you're good. Yeah. जरूरत ही नहीं है टीवी की. हाँ. कहीं मुलाकात हुई, मैंने कहा स्टैंड अप शो वगैरह कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ सारे. ताबिश ने कहा मैं भी आता हूँ. मैं कहा तुम होस्टिंग कर देना. आई डिडंट रियलाइज कि अभी तक इसके वो टैलेंट होगा. आई थॉट ये वो फिजल आउट होगा, You lose रस्टी your हो गया edge, होगा. yeah, you You lose lose your your edge. edge, Yes, right? yes, yes. So I figured कि maybe he's lost it. But then he came and he did that show with us for a channel we made on YouTube called The Circus. उस पे इसने स्टैंड अप किया तो वो मैंने कहा तो बहुत ज़बरदस्त कर रहा है. थोड़ी अच्छी कर रहे हैं आप. बहुत, आप तो पहले से बेहतर कर रहे हैं. तो मैंने कहा उसको, तो मैंने कहा चल I'll make a show for you. I told you I'll make a show for you back then, I'll make it now. उसने कहा चले बनाते हैं. फिर हमने इसके लिए शो डिज़ाइन किया, फिर नाशपाती आ गया, फिर वो शो वहाँ चला गया, That's fantastic. ये कनाडा चला गया. तो वो एक बड़ा पुराना 2007 से एक साथ है. 13 years of me knowing ताबिश. That's so awesome. it's तो hard. बहरहाल, but no, we were talking about your pandemic. तो फिर then to be honest started. अब बीच में मैंने, खैर अभी तो स्टोरी टू रिवील दिस बट आई से इट एनीवेज, वो एक फिल्म मैंने साइन की जिसकी शूटिंग मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुई. बस अल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह. हाँ. Don't say anything else about it. Exactly. हाँ, don't. दूसरा उसके अलावा ये कि फिर वो एक होता है ना कि चेन ऑफ इवेंट्स बैक एंड फोर्थ होते हैं. पेंडेमिक मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था बिकॉज आई एम मोर लाइक आई एम बिट ऑफ अ रिक्लूस माई सेल्फ. सो Yes. इट्स ईजी फॉर मी टू स्टे इन द रूम फॉर लाइक डेज एट एंड. इसको मैक्सिमम ड्राइव पे ले गया, वरना कमरे में हाँ. यूट्यूबिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, गप लगा रहे हैं. कोई दोस्त आ गया, वहीं बातें कर ली, चला गया, कमरे से नहीं निकल रहे. Sure. कमरे में ही. Sure. तो पेंडेमिक हुई तो मैंने कहा लो हम तो पहले ही कमरे में थे. हमारे लिए तो निकलना ना इसमें निकलना क्या कोई, मसला इसमें क्या है? बड़ी बात है Yeah. कि सबको अब सब क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहा है, Yes, क्या yes. क्यों टेंशन में. Sure. हमारी शूटिंग होती तो हम बाहर निकलते हैं, नहीं होती तो नहीं निकलते. तो मज़ा आता था कमरे में. तो अपने घर में थे हम तो वो पेंडेमिक मेरे लिए इतना कोई बड़ा आई एंजॉयड द फैक्ट दैट अदर पीपल गॉट टू रियलाइज एंड गॉट टू फील व्हाट सम ऑफ द अदर पीपल इन द कंट्री आर फीलिंग. All the time. Yeah. Yes. So you feel restricted. तो जो इतने भी elites हैं उनको एक बार महसूस हुआ कि वो restriction भी कोई चीज़ होती है. Because we मतलब Empathy तो आई थोड़ी. हाँ, वो वाली बात है ना. I think I would consider कि हम भी एक तरीके से we're part of the upper class, and the liberty, the freedom Yes. that You guys enjoy it. that wealth affords you Yeah. is fantastic, and it's truly like there is no way that you can imagine life without it, because you've never not had it. True that, and Yeah. you learn how to count your blessings. Yes, And because of the pandemic, people have really come down to like पाँव ज़मीन पे लगे हैं थोड़े. अकल आई है. I don't know, for the kids I think it was really bad. It was really bad for the kids. स्कूल तो इनका वाहिद एक वो जगह है जहाँ पार्टी कर लेते हैं जाके. Yes. हाँ, Fatima? Yes, hello. Hi. जी, ये तो सुनो. testing. It's okay. हाँ, लेकिन स्कूल का क्या हुआ तुम्हें? Like you didn't go to school for like 6 months, 4 months. Yeah. How was that experience? It was hard at first, but then we all eventually got used to it. पहले तो हमारी 2 महीने की I think छुट्टी हो गई थी. हाँ जी. स्कूल ही नहीं था. जी. So our sleep schedules were everywhere. Yes. We all would be FaceTiming each other, but I think it was good because we all got to spend time with ourselves. Sure. Because usually मतलब there was this routine set. मतलब स्कूल जाओ, घर आओ, खाना खाओ, होमवर्क करो, सो जाओ. हाँ. So उससे निकल आए. and then we got to grow in a way. Sure. Like everyone I know changed. And कुछ डिप्रेस नहीं हो गए बच्चे तुम्हारे जानने वाले? नहीं. not really. वो खुद ही फिगर आउट कर लिया और नहीं कुछ मामला. Basically, हाँ, मतलब the first 2 to 3 months were bad because we didn't know what to do. Then we just kind of Adjusted. found our way. And then did you take Zoom classes and stuff? Yeah, they started I think in August. मतलब 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो गया. And what's your opinion about that? Zoom class, they're easy to skip. Yes. All right. So All we right. have an option to not go. Sure. So that's why I think we mostly just bunk all of them. Okay. But because it's easy. तो फिर सीख क्या रहे हो स्कूल में? Zoom से क्या हो रहा है? Through not a lot unless मतलब अम्मी फोन ले लें, WhatsApp का एक्सेस ना हो और चैट बंद हुई हो Zoom की. Otherwise we're not learning anything. Nothing at Unless- all, you think? I mean just Very little. Percentage बहुत कम है. but So you missed That's that, interesting, ना? यार. Because the thing is, people made the argument कि ये जो है ना, this is the future. You're gonna have all your classes on Zoom, but there's something to be said about this, right?
there's something to be said about I this. think this can work as an alternative classroom. It can. I don't think it can't. But from the word go होना चाहिए. बच्चा जब पैदा हो तो स्कूल जैसे देखा ही ना हो, उसको पता हो बस यही, तब फिर वो अपने आप को उस तरह ट्यून कर लेगा. Yes, yes. एकदम That's से how आप I grew उनको up, yeah. स्कूल से निकाल के जूम पे डाल देंगे तो उसके लिए ट्रांजिशन बहुत बड़ा है, वो नहीं कर सकता. Yeah. आप बच्चों को अगर ये वाला सीन कर देंगे कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, आप खुद ही पढ़ लें, तो वो बच्चे क्लास में हैवॉक क्रिएट कर देंगे. Yes. तो वैसे ही जूम का भी है Yes. कि भाई आपको क्या पता बच्चा क्या कर रहा है. ब्लैक स्क्रीन है, वो अपने फोन पे लगा हुआ है, आपस में अपनी क्लासमेट से बातें कर रहा है. Yes. उसको कक नहीं पता वो क्या पढ़ा रही है. नहीं सुबह मैं जो है ना I was called to give a lecture on writing. Okay. Right? Because, you know, people, they understand all sorts of different things about writing. So I was called, it was a Zoom lecture. ठीक है ना? And attendance नीचे लिखी हुई है 198. अच्छा, अब मैं जो है अगर even if you bring me in front, as a crowd, even if you bring me in front of like 15 people ना, मैं बिल्कुल आवाज ही नहीं निकलती मेरी. I'm just like gone, right? Like, where's और यहाँ Kazi? 198 लोग. Where's Kazi? He left us. He's gone, right? But single या 2 या 4 लोग तो मुझे मजा आता है. अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ना मैं I'm just like अच्छा क्या? तो 198 है, ठीक है ना? And literally मैं अपनी शक्ल देख रहा हूँ and I just keep talking. Oh God. Right? And I'm just like, yeah, this is so weird. It must be so weird for the teachers even. हाँ, it must be actually. Look, It must for be. people like yourself, teachers are technically people like yourself who are not afraid of crowds. हाँ, I'm So not. to speak, है ना? And they kind of deliver these big lectures and देखो पब्लिक स्पीकिंग में ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो पब्लिक स्पीकर्स हैं, वो लोगों की शक्लें देख के अपना लेक्चर ऑल्टर करते रहते हैं. sure, yeah. राइट. Yeah. तो वही टेक्निक्स होती है. हम बात करते करते अगला बंदे ने हल्का सा यॉन स्टाइफल की, अपनी मुंह में कुछ किया, तुमने कहा अच्छा इसको ये वाला एंगल तो जोक मारो फटाफट. यू नो आप कुछ करते हैं. Yes. तो आप यू नो क्राउड को अप रखते हैं. अब ये जूम पे तो वो फिजिकल इंटरेक्शन दूर की बात, वो आई कांटेक्ट नहीं हो रहा बिकॉज बच्चे का स्क्रीन ब्लैक है. ब्लैक करते हो स्क्रीन, तुम लोग क्या करते हो? शक्ल दिखानी होती है, लेकिन वो मुंह कहीं और है, कैमरा छत दिखा रहे हैं, कैमरा ऑन है लेकिन छत दिखा रहे हैं. तो बच्चे अपने पता नहीं कोई अपने नाइट सूट में पड़ा हुआ था, कोई नो किसी का मुंह नहीं धुला हुआ, लड़कियों के बाल नहीं बने हुए तो उनके मसले हैं. तुम्हारी कोई क्लास ऐसी है ना, इनके बहुत सारी हैं. इनके क्लास नाम मत लेना. अच्छा या ले लो. नहीं, don't say that. तो ये इस तरह के मुझे लगता है जूम का से आई थिंक अच्छा. अब यार मुझे लगता है वर्क फ्रॉम होम इज अ गुड आइडिया. Sure. Work from home is good, but study from home is not so good. Yes. But work from home is really good. I think so. I think it's great because I think one is more productive at home. I think. I will agree with you. There's people who will disagree. हाँ, there of course there are people there, but who love the office. Yes. उनको घर से निकलना अच्छा लगता है. But मैं ये बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हाँ, मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि आपने एक जूम मीटिंग की, आपने वो पॉइंटर्स लिए, आपने अपना सारा काम शाम करके रात में ईमेल कर दिया. It's great. बस yes. I think that's. I think if I could just make money like that, that'd be great. But now speaking of money, and I will say this for someone like you who is so invested and so vested yourself in the arts, there is a taboo around making money. Of course there is. Why? Because मतलब क्या किसी को नहीं चाहिए क्या? You know what I mean? यार ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है. देखो टॉकिंग अबाउट मनी आई गेट, यार मैं थोड़ा सा पैसे से अपसेट हूँ. Sure, okay. मसला ये है, इसलिए मैं पैसे बनाता भी ज़्यादा नहीं हूँ बिकॉज मैं गुस्सा में पैसे बहुत ज़्यादा है. सही. मुझे लगता है कि जब आपका टोटल सोल पर्पस इन लाइफ इज टू मेक मनी, Okay. तो फिर आप मुझसे ना मिला करें तो बेहतर है. सही है. राइट. Fair. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने MBAs किए हैं या बैंकर्स हैं या चीज़ें हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो आफ्टर एवरी 5 minutes दे टॉक अबाउट मनी. They talk about how much somebody is making, or talk about the stock exchange, or talk about you know कि मतलब वो हर चीज़ को पैसे से इक्वेट करते हैं. तोलते पैसे से करते हैं. हाँ, बिल्कुल उनका यार्डस्टिक ही पैसा है. सही. जब आपका यार्डस्टिक ही पैसा है तो फिर मैं जब थोड़ा बहस करता हूँ, बोलता हूँ यार तुम लोग हर चीज़ पैसों में घुमा के ले आते हो. Sure. Yeah. तो वो मुझे आगे से आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई और किस चीज़ से करें. तो आप सोच रहे हैं कि what about relationships or love? Yeah. How about you know like happiness? A sense of purpose, anything. Sense of purpose, yeah. anything, right? Yeah. नहीं, उनको वो समझ ही नहीं आता. सही. तब क्योंकि वो they've been trained like that since college and since school and since family भी ऐसी है, तो वो करते करते उनको वहाँ पर जाके सेट हो गया, तो उनका तो वो बैरियर ब्रेक नहीं हो सकता. Okay, fine. तो इसलिए मैं ज़्यादातर आर्ट सर्कल में मूव करता हूँ. और जो मेरे आसपास लोग हैं वो भी आर्टिस्ट टाइप है, मुझ जैसे ही हैं, तो वो भी गरीब हैं. You know, हम लोग पर से गरीब क्या मतलब better off than a lot of people, लेकिन गरीब है, right? जो the kind of money I could have made, I never chased it.
You know, so मुझे होता है कि I feel happy not chasing it because I don't want to lose myself in the process. I tried chasing money once and I lost myself completely. अल्लाह रहम तो करे. मैंने कहा नहीं वापस आओ भाई. You want to tell that story? It was back in when I started doing this business. तो मैंने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट की तो मुझे प्रोडक्शन करने का मौका मिल गया कि अपनी प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं. Wow, all right. तो मैंने एक ड्रामा बनाया और 17 लाख रुपए का बिक गया. Wow, माशाल्लाह. मैं 17,000 रुपए कभी जिंदगी में देखे नहीं थे इकट्ठे. मेरी उम्र थी 22, 25, 23 साल मेरी उम्र Wow. थी. 17 लाख रुपीस in 1997, I think 90. तो That's a big deal. lot of money. That's a lot of money. एंड वो पैसा आ रहा था और आएगा और ये होगा. मैंने जैसे ही वो कमाना शुरू किया, मेरे साथ एक पार्टनर था जिसने मेरे साथ पैसे लगाए थे ड्रामे के अंदर. All right. तो उसने पहले एपिसोड में लगाए थे Uh-huh. एंड देन बेच मैंने दिए जाके. सही. तो मैंने उसको पहले वाले के पैसे वापस कर दिए और पार्टनरशिप तोड़ दी. How silly, how stupid, how, I mean, I wasn't thinking obviously. I was like, और मैं लॉजिक क्या दी कि भाई आपने पहले के पैसे लगाए थे, ये ले आपके पैसे वापस. Sure. Get it? Sure. You prioritize money over relationships. Over Okay, relationships, yeah, right? Sure. Okay. तो मैंने ये हरकत की और मेरी दोस्ती भी खराब हुई. Things also went, but I didn't give two hoots because भाई Money. पैसे बना लिए Yeah. भाई. Yeah. अब तो पैसे बना लिए. Yes. और 17 लाख रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती. मिले टूट के, लेकिन 3-3, 4-4 लाख रुपए के महीने के आ रहे हैं. थिंकिंग oh my god, उस वक्त इस लाइक राइट नाउ मेकिंग 1997. Yeah. 30 लाख रुपए महीने के बना रहे हैं आप एक Yes. तरीके से, you know. Yes. अब Yes. मेरा बड़ा पैसा आ गया यार. तो I saw that experience मुझे हुआ and after about 3 years, in fact when I was about to get married, that is when I started realizing कि यार पैसा is not what I want to chase anymore. No. I don't want to chase it purposefully. I don't want to run after it. So You know, if it's a consequence, that's fine. it's a consequence to great. Yeah, that's perfect, अच्छे काम yeah. से पैसा मिलता है दे. Yeah, जबरदस्त. तो मैंने उस तरह बनाया कि मैंने अपना स्किल बेचा और मैंने लोगों ने कभी कम दाम भी लगाए, लेकिन क्योंकि मुझे वो काम पसंद था तो मैंने मना नहीं किया. Sure. मैंने कहा कि 4 लाख दे रहे हैं, चलो लेट्स डू इट. Yeah. Yeah. 4 लाख में कर लेंगे. Yeah. 307 लाख की डील हाँ. 4 लाख में कर लेते हैं. चलो सही. कोई बात. 3 लाख सैक्रिफाइस बिकॉज ये जो काम जो इससे रिजल्ट आएगा वो बहुत मजे का होगा. और ये हुआ कि जो मैंने काम किया मैं उसी पे बैठा हुआ आज, उन्हीं कामों में बैठा हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह. जो मैंने 20 साल जो काम किया है उसमें से मैंने 15 साल बहुत अच्छा काम किया. तो 15 ईयर्स जो मैंने काम किया वो सब कम पैसों में भी कर दिया. कभी कभी ये भी तुक्के भी लगते हैं कि आपने काम एक दिन का लेकिन पैसे बहुत है. ऐसा भी हुआ है. Yeah. ये काम बहुत हल्का सा है लेकिन उसके आपके थोड़ा स्किल सेट आपका स्ट्रॉन्ग है और आप बाकियों से बेहतर हैं इस काम में, तो आपको वो काम मिल गया, आपने वो कर दिया और पैसे ज़्यादा मिल गए, Sure. तो आपने वो भी ले लिए. Sure. तो वो कॉन्सिक्वेंस है. सही. लेकिन मैंने एम नहीं किया कि बस पैसा ही कमा. उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ बुरा काम करो तो पैसे वो बना रहे होते हैं और अल्टीमेटली लोग पैसे वाली रिस्पेक्ट भी कर लेते हैं, उसी को बड़ा मान लेते हैं. ये भी होता है. Yes. तो मुझे वो झूठी एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए. यू नो लाइक हाँ ये तो मैंने डिसाइड किया था उस वक्त कि यार काम करना है, अपनी मर्जी का करना है और पैसे बेशक कम मिले अपनी मर्जी का काम करूंगा. तो मैंने इस तरह कर लिया. तो मुझे वो इस तरह से तो टैबू जो तुम कह रहे हो वो ये है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो एक इस सोच पे चलते हैं कि मैं हर चीज़ को पैसे से इक्वेट नहीं करूंगा. एंड दैट इज वेयर द टैबू कम्स इन. Yes. They don't end up making so much. Fair, right? But again, there is also the argument कि like you said कि if I productivize myself enough, right? अगर मैं इतना skill set अपना sharpen कर लेता हूँ कि पैसे मिल रहे हैं, तो ये भी तो अच्छी चीज़ है ना. उसको बाकायदा लात नहीं मारनी चाहिए पैसे को. नहीं लात नहीं मारनी चाहिए. ये वो असल में चक्कर क्या है कि अगर आप पैसे को लात मारने के हिम्मत रखते हैं ना तो फिर आपकी ईगो जो है ना वो बहुत बड़ी रहती है. आप कहते हैं आप मुझसे दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ. सही. आई कैन इफ यू नॉट आई थिंक खैर मेरा फलसफा ये है या मेरा से प्रिंसिपल ये है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग पुअर. That's a powerful thing. हाँ, And that's मैं very डरता नहीं हूँ that's इससे. very serious. You know, हाँ because मतलब क्या होगा एक छोटी सी आप मोटरसाइकिल जा रहे होंगे अल्लाह रहम तो लोग बोलेंगे यार मोटरसाइकिल पे आ गया यार भाई, देखो देखो बेचारा. मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह रहम करेगा. तुम ये बोल रहे हो रहम और रहम क्या होता है? रहम मीनिंग व्हाट? लाइक दैट अल्लाह मियां शुड स्पेयर यू पेन, लाइक प्रॉपर पेन. आप पनाह मांग रहे अगर हो. मुझे पेन हो रहा है मोटरसाइकिल पे बैठने तो फिर मेरी गलती है. अगर मुझे पेन नहीं हो रहा मोटरसाइकिल जाने में क्योंकि मुझे काम करना मिल रहा है, मुझे मजे का काम करना मिल रहा है, तो मैं फिर माइंड नहीं करता. तो मैंने ये बड़ा अरसे इस पे मैंने आई फॉट दिस विद माई सेल्फ एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि नहीं यार मेरे लिए हैप्पीनेस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. मेरी खुशी बहुत मेरे ज़रूरी है. मैं खुश नहीं होऊंगा तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी जीने को कोई, मैं बहुत पैसा हो और अफसोस डिप्रेशन में मर रहा हूँ, अल्लाह रहम करे. बहुत पैसा हो और यू नो बहुत खुशी नहीं है मुझे, भाई, तो फिर कितना फायदा होता क्या है? कितना होता है उसमें भाई? कितना होता है ये? बहुत से लोग हैं जो खुदकुशियां कर रहे हैं पैसा होने के बावजूद. यस. तो मुझे अगर डिप्रेशन के लिए जिंदा नहीं रह रहा, मैं खुशी की रह रहा हूँ यार. आई डोंट माइंड कि मेरे घर में स्विमिंग पूल नहीं है, कोई बात नहीं यार. यू नो Do you mind? No. you don't want to say more? So then what do you think about money? What do you think about making money? money? You know, because you're really smart for your age, but you're still really young. Do you consider making money? Do you think about शौक तो बहुत है. to show Yeah, that's awesome, right? But that's not wanting that's money. not No. my base one first priority. Okay. Like, it's
The happiness, family is number one. Okay. हाँ, इसका फैमिली का बड़ा चक्कर है. She loves the fact कि इसकी जो आसपास की फैमिली है, बस वो हर वक्त जुड़ी रहे. उसका वो चक्कर है. Inshallah, हाँ, that's a उसका वो beautiful चक्कर है. thing. Yes. You know. तो वो she doesn't see me and her mother's side or my side of family as separate families. वो कहती है सब एक है family. Well, वो that's कहती है वो एक fantastic. ही है सारा कुछ. That's fantastic. तो हम that's how we brought her up as well. So वो इसका ये है. Yeah. तो वो इसको हमेशा मुझे अक्सर बोलती भी है. Actually फातिमा बोलती है. हम डिस्कस करते हैं ना इस तरह की बातें. ये तो इंटरव्यू पूछ रहा हम गाड़ी में करते हैं. Yes. लेकिन Yes. हम मस्ती मजाक में करते हैं. तो मैं पूछता हूँ कि फातिमा कितना पैसा होता है. कहती है बस एक ऑडियो होनी चाहिए. कौन सी R8? अच्छा कम से कम मतलब R8 से कम बात ही नहीं कर रही ना वो. जाहिर है. भाई A3 ले लो. 50 लाख की नहीं. असफर भाई R8 तो किस हमें भी चाहिए. R8 जाहिर है. लेकिन I don't mind being poor but I also don't mind being rich. No, I don't mind an R8 is what I'm saying. There you go. एक मतलब उसको पेट्रोल उसमें महीने में एक बार डालूंगा कोई बात नहीं. जाना भी इधर ही है. पंप तक जाऊंगा. पंप तक जाएंगे. रेड बुल लेने. ऐसे कहा फ्राइड लेते हैं. मैं कहा फ्राइड बेटा पाकिस्तान में चलेगी कि नहीं. क्यों? 300 कर रही होगी वो. कहाँ पर? Speed breaker पे. 300 कर रही हो. That's cute. इतनी लो है. That's so funny. But I think yeah. So ambition is good. Right? Ambition I is think, good. Yes, Ambition is good. I think that's a beautiful thing. But ambition should not be money. No. Is what I'm saying. No. Yeah. Ambition to create something new. Ambition to change the world. Ambition to ignite passion into people, or something like that. Yeah, ये होना चाहिए ambition. To invent something, to create something, to make the country progress, your family progress. वो सही है. हाँ, जबरदस्त. But ambition ये नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा बढ़ा लूँ. आपको क्या ambition है? बहुत सारे पैसे. तो फिर जाके एक काम करें, स्मगलिंग करें. कोकेन बेचें, बहुत पैसा है. Or start printing money. बहुत सारे पैसे. It's just a lot of money. बिल्कुल ऐसी है. बिल्कुल ऐसी. Alright, so now I'm like, taking a turn. आप देख रहे हो कि trend है towards like darker subjects, but because again your own daughter, mashallah say, but also because you've touched so many other young minds, what do you have to say about the mental health? The mental health of the youth depreciating the way it is, because nowhere else in history will you find these many people depressed clinically on medication. In therapy to chalo you're talking, that's not, I don't think it's as bad as actually being on chemical stuff that that affects you, augments your mood, augments who you are, your physiology, everything. Yeah, I don't understand I don't know. I'm not well versed on this subject. I have no idea why people are clinically depressed right now. Maybe it's because of the constant Instagram feeds. Yes. Right? No, that's scientific. Yes. That's scientific. Yeah. So technology का अपना drawback होता है. Yeah. बिल्कुल होता है. और ये है टेलीफोन अपना मोबाइल फोन की वजह से है कि आप कॉन्स्टेंटली एक फेक वर्ल्ड किसी का देख रहे हैं. वो इतना पार्टी कर रही है, मैं नहीं कर रहा. वो उतनी पार्टी कर रहा है, मैं नहीं कर रही. So that all that is happening. That is one reason why people are feeling inadequate. But I think it's also to do with the fact that the idea of love is diminishing to a degree where it's become very materialistic, or it's become very feeling उसकी कम होती जा रही है. That's very serious. That's a serious problem, I think. वो एक होता था ना, the idealistic love. I think that has to come back. मुझे लगता है वो बड़ा अच्छी चीज़ थी. Idealistic meaning? Idealistic like जैसे हम कहते हैं कि वो नहीं होता कि दिमाग में आप एक फैंटेसी बनाते हैं प्यार की. Sure. उस फैंटेसी को चेज करना जो है ना वो सही है. I think for youngsters it's very important to keep that fantasy alive. All right. उसको realistic ना करें. उसको करने दे, make it as beautiful in your head as possible. As robust. As robust as possible. And जो इंडियन फिल्मों में नहीं गाने गा रहे होते हैं वो सही है. सही है. वहाँ ले जाओ दिमाग को, कोई बात नहीं. Sure, okay. At least enjoy that, because that is the feeling that connects you to who you are. Because that is the only feeling where you are not selfish. जहाँ आपको देने का दिल चाहता है. तो उस फीलिंग को एंजॉय करें और उसको एक पीक एंजॉय करें. डरे नहीं उससे. Stop becoming afraid of it. Sure. Stop thinking कि पता नहीं इसको मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो मुझे धोखा दे देगी. So what? Yeah. दिल को खोल के देना सीखो. Yeah. हम रिसीविंग पे ज़्यादा आगे हैं और गिविंग हमने कम कर ली है. Sure. डिप्रेशन से निकलने का एक ही तरीका है, to give more. Anybody who's depressed, start giving money, start giving love, start giving food, start giving, people happiness. कुछ भी करो, but give. So depression नहीं होता. So then you're saying something very interesting, very profound. What you're saying is, जो अमूमन वालिदैन अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा grow up, become a pragmatist, become pragmatic. You're saying that's what's hurting us? Yes, because if इस उम्र में किसी बच्चे को बोलते हैं be practical. What are you doing? Think of your future like this. Think of your future. नहीं यार, उसकी जो ड्रीम्स है उन ड्रीम्स को फीड करें. Yes.
Yes. उनको और कलरफुल बनाएं. Yes. She might not get there, but she won't come down with a handful of dust either. You know, उनको आप जाने तो दें वहाँ तक, उनका दिमाग तो खुलने दें. Well, yeah, let her dare to Let dream, her no? dare to dream, यार. Yes, yes, उसको yes. डरा के आपने तो when you stifle somebody's dreams, when they grow up, तो वो कभी भी complete dreamers नहीं, complete practical लोग नहीं बन सकते. Where do you think that comes from, Azfar bhai? Yeah, fear. It's fear. Of losing them? No, it's the fear of losing out. It's the fear of being poor. It's the fear of being family क्या कहेगी. It's the fear of कि हमारे बच्चे ऐसे किए तो हमारी सोसाइटी का बड़ा बता रहा हूँ कि हमारे fear ये बहुत सारे हैं. You know, हम on this same philosophy मेरी इससे बड़ी एक philosophy है और मैं उस पर काफ़ी सोचता भी हूँ. मैं complete उस पर मैं पहुँचा नहीं उसकी pinnacle तक, लेकिन मैं I can share it with you. Yes, well, please, yes. My philosophy is that कि competition is the worst thing that could happen to mankind. कंपटीशन से इंसान मरा है. कंपटीशन जो है ना वो इंसान को बजाय आगे बढ़ाने के पीछे लेके जाता है. अच्छा. हाँ, ये जो रेस में नंबर 1 आए, रेस में नंबर 2 आए, एक क्लास में फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, इस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है. Okay. सख्त. बिकॉज आप एक वो वाली आइंस्टाइन वाली बात है कि यू मार्किंग और यू जजिंग अ फिश ऑन हाउ टू क्लाइम अ ट्री, राइट? Sure. तो आप उस बच्चे या उस इंसान का पोटेंशियल देखें किस चीज़ में है, उसको वहाँ पर जज करें. Sure. राइट. Okay, वो मैथमेटिक्स okay, में अच्छा नहीं है तो ड्राइंग में अच्छा होगा. हाँ. उसको ड्राइंग पे जज करें. Right. उसको मैथ्स उतना पढ़ाएं इतना जरूरत है उसको, बस Sure. उसको पीछे ना पढ़ के मैथ्स ना पढ़ाएं. नहीं. सो ये बड़ा मुझे प्रॉब्लम है इस चीज़ से. तो मैं समझता हूँ कंपटीशन जो है ना वो इंसान को पीछे लेके जाता है. बिकॉज इट आपकी सारी एनर्जी किसी और से कम्पीट करने में चली जाती है. Yes. जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं वो आप करते नहीं हैं और किसी और के पीछे हरी बत्ती से भागते रहते हैं. एंड यू एंड अप लूजिंग आउट ऑन सो मच यू कैन एक्चुअली अचीव. मुझे ये बड़ा एक दुख होता है. That's a brilliant sentiment, I think. Unusual किस्म of philosophy, but some psychiatrists will tell me कि तुम बकवास करो, but it's fine, you know, I don't mind. क्यों? पता क्यों नहीं होगा बकवास कोई कहीं किसी ने कोई किताब लिख दी होगी कि competition is the way to life. I don't know, पता नहीं. No, ये economics करते हैं ना, लेकिन आप जो है ना, you reminded me, no, please don't take this as an insult. Please. सैफ अली खान का रेस फिल्म में डायलॉग था टू अक्षय खन्ना. आपके टाइम से पहली बात है, लेकिन he was very बता, मुझे याद भी होगा शायद. हाँ नहीं, सैफ अली खान रेस फिल्म में it's about two brothers. It's one of the few Indian movies that I've watched and it was brilliant. It's about two brothers and they're competing for a business and all those things, right? But it culminates in an actual race. Yeah. Right? So Saif Ali Khan wins that race and Akshay Khanna loses. And then he goes, I don't know what his name is, he goes, तुम मेरे से हारे क्योंकि तुम मुझे हराना चाहते थे और तुम इसलिए रेस कर रहे थे, लेकिन मैं जीतने के लिए रेस कर रहा था. And I'm like, what? There you go. I'm just like, wow, that's brilliant. हाँ, उसने बोला कि I was focusing on what I want. Yes. You're focusing on me. On me. And you'll obviously, That's why you lost. Yeah, because you don't know what's ahead. Even psychologically, you will not, because you have no other purpose. ठीक है, after you beat me फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? You know what I mean? हाँ, you know what I'm saying? तो पर्पस आपको बदल जाता है. लाइक खैर मैं अगर इसको इंसान की फितरत पे देखूं तो दिस इज स्टोरी ऑफ केन एंड एबल. Sure. तो वो जैसे ही वो लड़की आई तो पत्थर मार के उसको मार दिया. सही. That was the first murder in you know history as we know it. Islamic history so to speak, or religious history. Yeah. But उसमें वो मर्डर था तो अब वो कंपटीशन ही हुआ ना ओवर अ गर्ल, राइट? Yes. तो वो आपकी फितरत में है. You know, लेकिन फितरत में तो आपकी बहुत सारी चीजें हैं. फितरत में तो इंसान को मारे खाना भी है. Sure. फितरत में तो बहुत चीजें हैं. आप उसका लेवल तो कम करें. उसको कंपटीशन को यहाँ रखेंगे तो यू विल ऑलवेज एंड अप बीइंग एज लेस ह्यूमेन एज पॉसिबल. जितना कंपटीशन आप दिमाग में रखेंगे उतना आपका इंसानियत को आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं. मैं समझता हूँ अपना अशफाक भाई मेरी आर्ग्यूमेंट है. I've quoted this so many times. I'll quote it in every podcast if I get the chance to. आपने मुझे चांस दिया है. आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं हम सब. हाँ बिल्कुल राइट. पढ़ते हैं. सो उसमें अल्लाह मियाँ all तारीफ is for him. So he you know he says about himself, he's like, I'm the lord of the infinite throne. बेशुमार कुर्सी का बादशाह. Not throne as in उनका तख्त, but उन कुर्सी. You know, so something that's just and he infinite, right? So बेशुमार का मतलब ये है कि 100% of whatever you want, whatever she wants, whatever I want is absolutely possible. Nothing is mutually exclusive. Mutual exclusivity is a fallacy. Exist नहीं करती. It only exists with God if he believes so. Yes. If he wants it. Yes.
This is where competition ends ना. Yeah. भाई अगर आपके लिए जो 1 के पीछे भागते रहते हैं Yeah. आप तो 1 क्या है? कुछ भी नहीं. The higher you go, the lonelier you are. Yes. Yes. You know, this is about. I feel that वो इंसानों की जो है ना बस्ती वो इंसानों की एक दूसरे की वजह से बस्ती है. दूसरों को काट के आगे बढ़ने की बस्ती थोड़ी है. नहीं. I don't This think is so. not how human nature was built. Yes. Yes. Am I saying this right? Do you think competition is good? You do some competition in your life? Yes. You do Yes. now with friends, right? हाँ. All right. It's, it's human nature, right? Yes, sports. Sports होता है. Friends, Okay. मतलब swimming. Okay. Swimming. It's good for you, Mhm. like if you're winning, Okay. but to the person Who's is- losing? which I have also. All right. Of course. No. Yes. Yes. For Yes. example, in swimming, I'm very good. Mashallah, so okay. I win trophies and everything. But in running, till last year, I wasn't winning anything. Okay. And that is the worst feeling ever. To see your friends go up there. All right. And you walking up you to the walking on the other side of the thing. right, And all then हाँ. that's the same feeling another person would get. But wouldn't you argue? I'm sorry, but wouldn't you argue that that feeling, that bad feeling, is what pushes you then To do better. to do better? तो एक तरीके से ये भी एक better भी है, लेकिन लेकिन जो बेहतर है लेकिन जो उसका जो वापस जाने अफसोस वाला पार्ट है ना वो इतना हैवी है. वो हैवी तो है. बहुत हैवी. take it two ways. Yeah. Either you can push yourself to do better, or Yeah. you just be like नहीं हो रहा बस हो गया खत्म. मैं इस पुश योरसेल्फ टू डू बेटर का मेरे पास जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि do what you love doing. You would never have to push yourself. It's never worked then. It's never You worked. see, she was good at swimming. हाँ, because she likes swimming. Because I she guess, likes yeah, swimming yeah. and she was like and ये हमेशा रेस हारती थी और मैं अपने कॉलेज स्कूल में रेस चैंपियन. अच्छा. सारे गोल्ड मेडल्स मेरे पास और मैं कहता मेरी बेटी को क्या हो गया ये क्यों नहीं जीत रही मुसीबत वो फिर और ये जीतना शुरू हुई स्विमिंग में. कौन सा स्विमिंग गाला हुआ था? स्विमिंग गाला हुआ इंटर स्कूल कंपटीशन. Alright. शी गॉट द गोल्ड मेडल. All right. मैंने फोन किया कि क्या हुआ कहती जीत गई. मैंने गाने का ओह अल्लाह मैं थैंक यू कुछ तो इज्जत रही. यू नो मैं भी कंपटीशन कर रहा हूँ. Yeah. फलसफे दे रहा हूँ अपने. Yes. लेकिन मुझे भी कंपटीशन Sure, of course. व्हाई नॉट दिल तो Yeah, जाता है. yeah, yeah. तो मुझे वो था कि शी हैड दैट थिंग. अब मैं कहा ठीक है तो अगर उसको उसमें लॉस होता है तो कॉम्पनसेट करती है विद व्हाट शी इज गुड एट. Sure. आप भी ये करें. उस रेस को छोड़ के कोई नई रेस करें यार. Run your race. रन योर रेस. Saif Ali Khan. रन योर रेस. एग्जैक्टली सैफ अली खान सही कह रहा था. Saif Ali Khan. Ah. He knows something, dude. He's The fantastic. guy who wrote it knew something. Sure, right? Saif only said it. Saif Ali said it. Azfar bhai, this has been wonderful. It was amazing. Yeah, I think this is a good point to stop this podcast, and then I would love to have you on again whenever you have time. No, Inshallah. dude, this was brilliant. I was telling her कि देखो लेट हो रहा है. हम यहाँ आए तो 11:30-12 बजे तो आए हैं. हाँ. तो मैंने इससे कहा कि देखो लेट हो रहा है तो मम्मा से पूछो कि इतना लेट से हम बाहर हैं तो क्या. तो कहने लगी नहीं मैं चलूंगी. या चलो फिर आ जाओ. That's brilliant. Yeah, I think it's wonderful that she came. I think it's wonderful that you came. No, I'm glad I came, man. And any like shout out अब आपको खैर जरूरत नहीं है लेकिन मैं anything you want to shout yourself मैं out? अच्छा, जबरदस्त आपको भी अच्छा लगेगा और जो लोग सुन रहे हैं उनको पसंद आएगा. मैं गारंटी करता हूँ कि कोई तकरीबन आराम से 25 मैं कहता हूँ तेरे पॉडकास्ट से 25 लोग कमेंट करेंगे कि वो बेटी के साथ सिगरेट पी रहा है और ये सेकंड हैंड स्मोक जाएगी उसको और ये है वो फ्रांडम करना. तो भाई अब ये है कि जिन लोगों को बुरा लगा उनके लिए मैं कहता हूँ सॉरी. फातिमा आई एम सॉरी if you've been having second hand smokes in the past 14 years. I know मेरे पेरेंट्स स्मोकर्स थे और मैं बचपन से वो सेकंड हैंड स्मोक उस वक्त टाबू शाबू नहीं थे तो हम लोग सिगरेट तो सूंघते ही बड़े हुए हैं. तो कभी चबा भी लेते कभी मैंने हमने तो खुद भी ट्राई कर ली क्लास 6 में कि क्या है बस खुदी के बहुत ही बकवास चीज़ें पता नहीं क्यों कर. तो ये भी तो होता है. बट या दिस इज समथिंग दैट इज पीपल हैव रिसेंटली बीन अवेयर ऑफ दिस एंड आई डोंट वांट टू डिस्करेज देम. अच्छी बात है कि आप मुझे देख के फॉर ना करें. आप अपने बच्चों के सामने और घर में और जहाँ भी है आप बाहर जाकर सिगरेट पिए. चाहे तो ना ही पिए बेहतर है. बहुत बेहतर है. हाँ बेहतर है. तो डोंट डू एज आई do. Only do as I say. All right. That's wonderful. That's your shout out. Only do as I say. Out. That's wonderful. Azfar Ali, Fatima Ali, Kazi Akbar. Assalamu alaikum.